नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़के की कहानी है दोस्तों, उसका नाम है डैनियल। डैनियल की जो कहानी है दोस्तों, बहुत ही ऐसी कहानी मैंने पहली बार सुनी है, और आपको भी जब पता चलेगा तब आपको भी थोड़ी सी हैरानी हो सकती है। उसने ये कहा कि जब वो 10 साल का था तब उसको एक दुर्घटना हुई थी दोस्तों। उसकी एक्सीडेंट हुआ था, और उस एक्सीडेंट में उसने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। और डैनियल ये कहता है कि उस दुनिया में वो बहुत ही खुश था। वो दुनिया बहुत ही अच्छी थी, जैसे कि बादलों की सुंदर दुनिया। और उसके बाद डैनियल हमसे ये कहता है कि उस दुनिया में उसने एक पवित्र आत्मा को देखा। वो जो आत्मा थी एकदम परी जैसी लग रही थी। उसने कहा है कि हम जिस तरीके से परियों की चित्र वगैरह देखते हैं, उससे भी वो लाख गुना इतनी सुंदर थी दिखने में, और वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र थी। वो ये कहता है कि उसको देखने के बाद कहीं ना कहीं हम उसके कदमों पे बस बैठे रहे और उससे बहुत ज़्यादा ज्ञान ले, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र है, बहुत ही ज़्यादा उसमें ज्ञान है, बहुत ही ज़्यादा उसमें ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो हम हमें सीखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरीके से डैनियल ये कहता है। और उस पवित्र आत्मा ने भी उसको कहा कि तुम्हारा जो जीवन कर्तव्य है पृथ्वी का, वो अब तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए डैनियल तुम्हें फिर से जाना होगा। डैनियल ये कहता है कि उसको ज़रा भी इच्छा नहीं थी फिर से जाने की, लेकिन उसकी अनुमति के लिए उसने हाँ कहा, और उस पवित्र आत्मा ने उसको फिर से पृथ्वी पर भेजा। और उस दुर्घटना से वो किसी तरीके से, वो कहता है कि 6-7 महीने वो अस्पताल में रहा, और वो किसी तरीके से ठीक हो गया। और बाद में डैनियल की ज़िंदगी कुछ ऐसे मोड़ पे जाती गई दोस्तों, कि ये अपने ज़िंदगी से बहुत ही परेशान होने लगा। और उसको बार बार यही लग रहा था कि कहा कि ये दुखी दुनिया पृथ्वी की, कुछ भी यहाँ पर अच्छा नहीं हो रहा, मजबूरी की दुनिया, लाचारी की दुनिया, कल की टेंशन वाली दुनिया। और कहा कर वो पवित्र आत्मा और वहाँ की दुनिया जहाँ पर समय एकदम रुक सा जाता है, और मैं जहाँ पर बहुत ही अच्छे से रह सकता हूँ। तब उसने क्या किया दोस्तों, उसने आत्महत्या की कोशिश की। और उसको ये लगा कि मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा तो मैं उस दुनिया में ज़रूर बहुत ही खुशी से रह पाऊँगा। जब उसने आत्महत्या की कोशिश की तो वो उसमें सफल नहीं हो पाया, और उससे वो बच गया। उसने डायरेक्टली कहा नहीं है दोस्तों कि किस तरीके से उसने कोशिश की थी। और बाद में डैनियल जैसे बच गया, तब फिर से कुछ महीने वैसे ही चले गए, और उसके बाद वो सारी चीज़ें फिर से उसके मन में वैसा ही घर करने लगी कि ये क्या जीवन है, मैं सच में बहुत ही दुखी हूँ, वहाँ का जीवन कितना अच्छा है, पृथ्वी में कितने दुख है। तो उसके बाद डैनियल ये कहता है कि उसने फिर से आत्महत्या की कोशिश की। और वो ये कहता है कि उस आत्महत्या की कोशिश में उसने बाद में बहुत ही ज़्यादा गोलियाँ खाई थी, नींद की। और उसके बाद डैनियल ये कहता है कि फिर से उसने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया, लेकिन ये जो दुनिया थी वो थोड़ी सी अलग थी। यहाँ पर उसने कहा है कि जैसे एक शाम में थोड़ा थोड़ा अंधेरा होते जाता है, वैसा वो वातावरण था। और वहाँ पर उसने अपने सामने दोस्तों फिर से उस पवित्र आत्मा को देखा। डैनियल ये कहता है उस पवित्र आत्मा के डैनियल ये कहता है कि जब वो इंसान के रूप में था, उसको कुछ भी लग नहीं रहा था कि उसने कुछ गलती की, लेकिन आत्मा के स्वरूप में जाकर उसको पता चला कि उसने कुछ गलत किया है। और डैनियल ये कहता है कि जैसे वो पवित्र आत्मा उसके सामने आई, उसको लग रहा था कि मैंने कुछ बुरा किया है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ऐसे उसको लगा। लेकिन उसको ये भी लगा कि शायद वो पवित्र जो आत्मा थी वो मुझे अभी डांटेगी, वो मुझे बहुत क्योंकि उसने उस वक्त मुझे भरोसे से भेजा था पृथ्वी में, और अब मुझे वो डांटेगी क्योंकि मैंने कुछ गलत कार्य किया है। लेकिन डैनियल ये कहता है कि जब वो पवित्र आत्मा उसके सामने आई दोस्तों, तो वो ज़रा भी उसको डांटी नहीं। उसने शांति से, उसके चेहरे पर वही स्मित हास्य था, उसके चेहरे पर वही तेज था जो पहले उसने देखा था। और उस पवित्र आत्मा ने उसको ये कहा कि डैनियल, तुम्हारे आत्मा ने कुछ सी चीज़ की वजह से उस जीवन का चयन किया है। अगर तुम इस तरीके से कोई डिसीजन लोगे जो गलत डिसीजन होगा, तो तुम्हारी आत्मा का जो जिस चयन करने का जो कारण है, वो पूरी तरीके से तुम उसको अच्छे से कारण को पूरा नहीं कर सकोगे, उस उद्देश्य को। और उसके बाद उसने ये कहा है कि फिर से तुम्हें पृथ्वी पर इसी तरीके से जाकर वैसे ही जीवन का चयन करके आगे बढ़ना होगा। इसमें तुम बहुत सारे लोगों को खामखा दुख दोगे डैनियल, तुम मेरी बात को समझो। डैनियल ये कहता है कि जैसे हमारे एकदम करीबी लोग हमें प्यार से कहते हैं हमारे अच्छे के लिए, वैसे उसको वहाँ पर लग रहा था। और उसने कहा कि मैं हाँ जीवन में कुछ अच्छा करके आगे बढ़ूंगा, और मैं ऐसा फिलहाल बाद में कभी भी कोशिश नहीं करूँगा आत्महत्या की। आप मुझे एक बार एक चांस दो, आप मुझे एक बार बस माफ़ कर दो। और बाद में उस पवित्र आत्मा ने उसको प्यार से कहा कि मेरा तुम पर बहुत ही भरोसा है, इसलिए मैं जानती हूँ कि तुम कुछ भी अभी बुरा नहीं करोगे जिससे हमें दुख होगा, तुम्हारे करीबी लोगों को दुख होगा, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है दोस्तों। डैनियल ये कहता है कि उसने जिस तरीके से कहा कि मेरा तुम पर भरोसा है, उस पूरी दुनिया में मुझे अब तक मिला हुआ सबसे बड़ी चीज़ वो थी। उसने कहा है कि जैसे गाड़ी बंगला अचानक हमें मिल जाए तो हम बहुत ही खुश होंगे, उस सुख की हम परिसीमा नहीं शायद होगी। कुछ 1 करोड़ रुपये समझो अचानक मिल गए किसी इंसान को, गरीब इंसान को,
तो वो जिस तरीके से खुश होगा उससे लाख गुना आज मुझे ज़्यादा खुशी मिल रही थी कि मुझे एक पवित्र आत्मा, इतनी बड़ी आत्मा मुझे कह रही है कि मुझे तुम पर विश्वास है। और डैनियल ने कहा कि मैं अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा, बस आप हमेशा मेरे साथ रहना, आपका जो आशीर्वाद है वो हमेशा मेरे साथ रहे। और उस पवित्र आत्मा ने बाद में उसके लिए हाँ भरी और उसको कहा कि तुम बहुत ही अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़ना, मैं हमेशा तुम्हें मार्गदर्शन करती रहूँगी। और डैनियल ये कहता है कि फिर से वो पृथ्वी पर आ गया और बाद में डैनियल ने अपने जीवन को एक नए सिरे से शुरुआत किया। वो हमेशा मतलब तुलना करता था कि पृथ्वी का जीवन कितना दुखी है और वो जीवन कितना सुखी है, लेकिन आज पृथ्वी पर भी वो अच्छे लोगों को देखने की कोशिश करने लगा, ऐसे लोगों को जो खुद दुखी थे लेकिन दुनिया को खुशियाँ देने की कोशिश कर रहे थे। जैसे उसको एक एनजीओ के बारे में पता चला, वो एक लड़की चलाती थी और वो मतलब उसको बहुत बड़ी बीमारी हुई थी दोस्तों, और वो मतलब बहुत कुछ दिनों के बाद इस दुनिया से जाने वाली थी। लेकिन फिर भी उस एनजीओ में वो ऐसे मतलब कुछ महिलाओं को या फिर कुछ ऐसे लोगों को हिम्मत देने की कोशिश करती थी जिनको मतलब वही बीमारी हुई है। तो इस तरीके से उसने देखा कि ये मतलब कितनी बुरी बात है, कितनी मतलब हमें दुख देने वाली बात है, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ों में भी ये लोग हिम्मत नहीं हार रहे और दूसरे को कितना अच्छे से ज्ञान दे रहे। और इसने भी एक मतलब अपने हिसाब से वो सामाजिक आज कुछ काम कर रहे। और डैनियल ये कहता है कि मेरे इस काम से मैं बहुत ही खुश हूँ और आज भी मुझे सपने में कहीं ना कहीं वो पवित्र आत्मा आकर मतलब कह रही है कि जो तुम सामाजिक काम कर रहे हो, इसलिए मैं सचमुच तुमसे बहुत ही खुश हूँ। और वो इंसान आज बहुत ही अच्छे से जीवन में आगे बढ़ रहा है और वो कह रहा है कि आज मुझे पृथ्वी पर भी वैसा ही कहीं ना कहीं मतलब एक समाधान दिख रहा है अपने कर्म से, जैसा मैं उस दुनिया में मतलब समाधान ही था। और इस तरीके से आज जीवन में बहुत ही आगे बढ़ रहे। तो डैनियल की जो कहानी है दोस्तों, वो सच में बहुत कुछ सिखाने वाली है। हम इन सारी चीज़ों को बात बात याद करके हम जीवन में आगे बढ़े, ये कुछ इस तरीके से सिखाने वाली है दोस्तों। डैनियल हमारे और आपके जैसा ही एक इंसान है जिसने उस दुनिया को देखने के बाद उसको पता चला कि वो दुनिया कितनी अच्छी है, तो उसने ज़बरदस्ती उस दुनिया में जाने की कोशिश करी। लेकिन उसको ये पता चला कि पृथ्वी का उसका जो जीवन कर्तव्य है उसको वो बहुत ही अच्छे से पूरा करे तो उसके आत्मा का जो उद्देश्य है वो बहुत ही अच्छे से पूरा हो सकता है। इसलिए उसने मतलब सोचा कि मैं इस दुनिया में कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगा। और जैसा समाधान उसको वहाँ पर मिला था, पहले तो उसको यही लगा कि उस दुनिया का जो समाधान है पृथ्वी पर मिलना इम्पॉसिबल है, लेकिन आज अपने निस्वार्थ भाव के कर्मों से दोस्तों या फिर दूसरों की अच्छाई से, जैसे उस लड़की के बारे में उसने बताया जिसको बहुत ही ज़्यादा बड़ी बीमारी हुई थी, उस महिला को, वो भी आज जितना अच्छा कर्म कर रही है। तो इस तरीके से मैं भी अगर अपने जीवन में दुनिया में जो भी नेगेटिविटी है या फिर जो भी दुखी लोग हैं उनको निस्वार्थ भावना से अगर कुछ खुशियाँ देने की कोशिश करता हूँ, तो वो जो मुझे सुख मिलने वाला है उसको हम पैसे से शायद तौल नहीं सकते। ये सारी बातें मतलब डैनियल को अपने जीवन में पता चली और वो आज बहुत ही अच्छे से सामाजिक कुछ काम कर रहे हैं। तो ऐसी जो कहानियाँ हैं दोस्तों, हमें कहीं ना कहीं यही सिखाती है कि हमारे जीवन में भी हमें दुखी नहीं होना। जीवन में जितना हो सके मतलब नेगेटिविटी ही ज़्यादा है हम कह सकते हैं, लेकिन ऐसी बातों से भी कुछ लोग मतलब इस तरीके से कुछ काम करते हैं जहाँ पर वो मतलब इन सारी चीज़ों से मतलब परे कुछ करने की कोशिश करते हैं और इन सारी चीज़ों से उनको बहुत ज़्यादा समाधान भी मिलता है और वो बहुत ही खुशी से अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से बिताते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं दोस्तों जिनके बैंक अकाउंट भी शायद नहीं है, उनके पास सेविंग भी नहीं है, लेकिन शांति से उनको नींद भी आती है और कल की उनको चिंता भी नहीं होती। तो ऐसा जो जीवन है उससे मतलब हम करोड़पति इंसान की भी शायद तुलना नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से डैनियल की जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें ये सिखाती है और डैनियल की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में निस्वार्थ भाव से अगर हम कर्म करेंगे तो ऐसे जो इंसान है वो उस दुनिया में हो सकता है कि बहुत ही अच्छे से मतलब आगे बढ़े। ऐसे इंसान को वहाँ पर बहुत ही मान सम्मान मिले, वहाँ पर उसको किसी भी चीज़ की शायद कमी नहीं पड़ेगी, वहाँ पर उसको पवित्र आत्माएं खुद मार्गदर्शन करेंगी और ऐसी जो आत्मा है वो अपने जीवन के उद्देश्य में बहुत ही अच्छे से पूरा कर सकेगी और जीवन में आगे बढ़ सकेगी। इस तरीके से अगर कोई कर्म करती है आत्मा, तो दोस्तों ऐसी आत्मा को मोक्ष भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसलिए जितना हो सके निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म से दुनिया में जो भी हम मतलब अच्छा दे सकते हैं उस तरीके से विचार करके उस तरीके से कर्म हम अगर करेंगे तो ऐसे जीवन को, ऐसे कर्म को इस तरीके से मतलब सर्वशक्तिमान ईश्वर जो है ऐसे मतलब आत्मा को बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देगा और उसको बहुत ही अच्छे से उसका विकास हो सकता है दोस्तों। तो इस तरीके से कर्म करके हमें जीवन में अपने आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।